आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आप सभी का द 3P शो में बहुत स्वागत है और स्वागत है भगवत गीता विद 3P के सीरीज़ के पहले एपिसोड में। आपने मेरा पहला वीडियो भगवत गीता से रिलेटेड तो देखा ही होगा। अगर आपने मेरा सबसे पहला भगवत गीता का वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके मेरा सबसे पहले भगवत गीता से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता विद 3P सीरीज़ की। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक की, जो है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच का अर्थ है कि धृतराष्ट्र बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनके सलाहकार से। जब महाभारत की शुरुआत हुई थी, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब महाराज धृतराष्ट्र और संजय अपने महल में बैठे थे। तब महाराज धृतराष्ट्र संजय, जो उनके सलाहकार हैं, उनसे पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या पूछते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। आप देख ही सकते हैं कि श्लोक का अर्थ तो बहुत ही सरल है। तो इस श्लोक के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। शायद आपको पता होगा और कुछ चीज़ें शायद आपको नहीं पता होगी। तो ये कौन से मुद्दे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है महाराज धृतराष्ट्र, दूसरे है उनके सलाहकार संजय, तीसरे है पांडव पुत्र, चौथे है कौरव और पांचवे है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में। पांचों मुद्दों के बारे में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगी जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो चलिए चलते हैं पहले मुद्दे पर। चलिए बात करते हैं महाराज धृतराष्ट्र के बारे में। राजा धृतराष्ट्र जो है वो है महाराजा विचित्रवीर्य और उनकी पहली पत्नी अंबिका के पुत्र। राजा विचित्रवीर्य के मृत्यु के बाद माता सत्यवती, जो उनकी माता थी, वो चिंतित हो गई और इसी चिंता के साथ वो अपने ज्येष्ठ पुत्र ऋषि वेदव्यास जी के पास गए। वेदव्यास जी के पास जाने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि अब विचित्रवीर्य तो नहीं रहे, पर उनकी दोनों पत्नियां, उनके पास कोई संतान नहीं है। इस बारे में हमें क्या करना चाहिए। तभी वेदव्यास जी ने उन दोनों पत्नियों को वरदान दिए कि उन दोनों को पुत्र होंगे और इसी के साथ उन्होंने माता सत्यवती से कहा कि दोनों पत्नियों को एक एक कर उनके पास भेजे और उनसे मिलने के बाद जो भी भाव दोनों के मन में उत्पन्न होगा, उन्हें देखने के बाद वैसा ही पुत्र उन दोनों को प्राप्त होगा। जैसे उन्होंने कहा था, वैसे ही राजा विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका ऋषि वेदव्यास जी से मिलने जाती है। ऋषि वेदव्यास जी से मिलने के बाद उनका भयंकर रूप देखने के बाद वो भयभीत हो जाती है और इसी भय से वो अपने नेत्र बंद कर देती है। जब वो अपने नेत्र बंद कर देती है, वैसे ही भाव से उन्हें वैसा पुत्र होता है जो कि जन्म से नेत्रहीन होता है, जिनका नाम धृतराष्ट्र रखा जाता है। भविष्य में धृतराष्ट्र राजकुमारी गांधारी से विवाह करते हैं और उन दोनों को 100 पुत्र और एक कन्या होती है। राजा पांडु के मृत्यु के बाद में उनके भ्राता धृतराष्ट्र, उनको हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया जाता है। तो चलिए, ये हो गया राजा धृतराष्ट्र के बारे में। चलिए अब बात करते हैं संजय की। संजय का पूरा नाम था संजय गावलकर, जो राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार और सारथी दोनों थे। इन्हें एक भेंट मिली थी ऋषि वेदव्यास जी से, जिसे हम कहते हैं दिव्य आंतरिक दृष्टि। ये एक उनकी तरफ से उपहार था उन्हें। ये ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के शिष्य थे। महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध के शुरुआत में राजा धृतराष्ट्र और संजय दोनों ही महल में थे। जब ऋषि वेदव्यास जी को ये बात पता चली कि राजा धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं आ रहे हैं, तभी उन्होंने
संजय को उनके पास बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक भेंट प्रदान कर रहा हूँ, जो है दिव्य आंतरिक दृष्टि। दिव्य आंतरिक दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि में अंतर होता है। दिव्य आंतरिक दृष्टि को हम इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन साइट, और सूक्ष्म आंतरिक दृष्टि को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्टल साइट। सूक्ष्म आंतरिक दृष्टि का मतलब ये होता है कि हमारे मन में हमें तस्वीरें दिखती हैं जो काफ़ी धुंधली धुंधली होती है, और हमें ध्वनि भी बहुत धुंधली धुंधली सुनाई देती है। लेकिन जो दिव्य आंतरिक दृष्टि होती है ये बिल्कुल उससे अलग होती है। हमें दिव्य आंतरिक दृष्टि में स्पष्ट दिखाई भी देता है, जैसे मानो वो हमारे सामने ही हो रहा हो, और हमें स्पष्ट सुनाई भी देता है जैसे मानो हम वहीं खड़े थे। ऐसी भेंट, ऐसा उपहार ऋषि वेदव्यास जी ने संजय को दिया। जैसे ही युद्ध क्षेत्र में अंत में दुर्योधन का वध हो जाता है, वैसे ही उनके अंत के साथ उनकी ये भेंट जो संजय को प्राप्त थी वो भी उनके साथ लुप्त हो जाती है। जैसे ही युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सिखाई थी, समझाई थी, बिल्कुल जैसे अर्जुन सबसे पहले थे। अर्जुन के व्यतिरिक्त संजय भी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता सुनी थी। तो चलिए अब बात करते हैं पांडुपुत्र के बारे में। पांडुपुत्र जो थे, राजा पांडु जो हस्तिनापुर के राजा थे, और महारानी कुंती उनके पुत्र थे। महारानी कुंती जब अपने किशोर उम्र में थी तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा को अपने कार्यों से प्रसन्न करके उसी प्रसन्नता के साथ ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र का वरदान दिया था, जिस मंत्र का जप कर कर वो किसी भी भगवान का आह्वान कर सकती थी और उनसे एक पुत्र आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर सकती थी। उत्सुकतावश उन्होंने इस मंत्र का जाप किया और सूर्य की आराधना की इस मंत्र से, और सूर्य देव का आह्वान किया। तभी सूर्य देव ने आशीर्वादवश उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जिनका नाम था कर्ण। बाद में उन्होंने हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ विवाह किया, और विवाह के बाद उन्हें 5 और दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये भी इसी मंत्र जाप और दिव्यता से प्रदान किए गए पुत्र थे। इन 5 पुत्रों में से सबसे पहले पुत्र थे युधिष्ठिर, जो धर्मदेव के आशीर्वाद थे। जो दूसरे पुत्र थे वो थे भीम, जो वायु। तीसरे पुत्र जो थे वो थे अर्जुन, जो इंद्रदेव के आशीर्वाद थे। और चौथे और 5वें पुत्र जो थे नकुल और सहदेव, जो अश्विन भगवान के आशीर्वाद थे। अब बात हो गई पांडव पुत्रों की। अब बात करेंगे कौरवास की, जिन्हें कुरु या कौरव ऐसे भी कहा जाता है। जो कौरव है वो राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र है। ऋषि वेदव्यास जी का वरदान है। एक बार ऋषि वेदव्यास जी हस्तिनापुर आए थे। रानी गांधारी ने दिल से उनकी सेवा की थी। प्रसन्न होकर ऋषि वेदव्यास जी ने उन्हें एक वरदान दिया था, जो है 100 पुत्र होने का वरदान। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई और 2 साल तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। इसी ओर रानी कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो दैविक पुत्र था, जिनका नाम था युधिष्ठिर। कुछ समय बाद रानी गांधारी ने एक मांस के सख्त टुकड़े को जन्म दिया। वो उस मांस के सख्त टुकड़े को देखकर बहुत निराश हो गई। वो उस टुकड़े को फेंकने ही जाने वाली थी कि वहाँ ऋषि वेदव्यास जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा दिया गया वरदान है, ये कभी विफल नहीं हो सकता। उन्होंने रानी गांधारी से कहा कि तुम 100 घड़ों का प्रबंध करो और उन सभी घड़ों को घी से भर दो। जब रानी गांधारी ने ऐसा किया और वो 100 घड़े घी से भरे वहाँ ले आई, तब ऋषि वेदव्यास जी ने उस मांस के टुकड़े को लिया और वो उसे काटने ही जा रहे थे। तभी रानी गांधारी ने कहा कि मेरी एक कन्या की भी इच्छा है, कि मुझे एक कन्या भी प्राप्त हो, ऐसी मेरी इच्छा है, मुझे एक पुत्री भी चाहिए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए ऋषि वेदव्यास जी ने उस मांस के टुकड़े के 101 टुकड़े किए और हर एक टुकड़ा एक एक घड़े में डालते गए और उन सभी घड़ों को एक गुफा में रख दिया। वक्त के साथ एक एक पुत्र जन्म लेता गया। सबसे पहले पुत्र जिन्होंने जन्म लिया वो थे दुर्योधन, और इसी ओर रानी कुंती को एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम था भीम। जिस दिन दुर्योधन ने जन्म लिया उसी दिन भीम ने भी जन्म लिया था, इसीलिए दोनों की उम्र एक ही थी। ऐसे कौरव, जिसे हम कहते हैं 100 भाई 100 पुत्र, उनका जन्म हुआ था। आगे हम बात करेंगे
कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र, पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र का नाम कुरु साम्राज्य के पूर्वज राजा कुरु के नाम से जाना जाता है। वेदों के अनुसार कुरुक्षेत्र को कभी शहर नहीं कहा जाता, इसका हमेशा क्षेत्र के रूप से ही वर्णन किया जाता है। वामन पुराणों के अनुसार 8 गुणों के साथ आध्यात्मिकता को समाहित करने के लिए इस क्षेत्र का चुनाव किया गया था। अब देखते हैं कि ये 8 गुण क्या है। ये है तपस्या, सत्य, क्षमा, दया, पवित्रता, दान, भक्ति और आचरण। ऐसे 8 गुणों को समाहित करके इस क्षेत्र का चुनाव किया गया था। कुरुक्षेत्र जो है वो द्रुशद्वती नदी और सरस्वती नदी के बीच में का क्षेत्र है। ये उन दोनों नदियों के बीच में आता है। राजा कुरु की सेवा देखकर और उनका कार्य देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए। इसी प्रसन्नता के साथ उन्होंने राजा कुरु को वरदान दिया। उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि सबसे पहले जो ये कुरुक्षेत्र भूमि है ये हमेशा पवित्र ही रहेगी, इसे हमेशा पवित्र ही माना जाएगा और अंत तक, अनंत तक इस क्षेत्र का नाम उनके नाम से ही जाना जाएगा, जो है कुरुक्षेत्र से ही इसे पहचाना जाएगा। और दूसरा वरदान जो उन्हें दिया था कि ये जो पावन धरती है पर जो भी मरण पाएगा ये सीधे स्वर्ग जाएगा। तो ये हो गई बात कुरुक्षेत्र भूमि की। इसी के साथ इन 5 मुद्दों की जानकारी अब समाप्त होती है और पहला श्लोक यही समाप्त होता है। धन्यवाद। भगवत गीता विद 3P के सबसे पहले एपिसोड को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, मेरा बहुत साथ दिया, मेरा दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भगवत गीता का सबसे पहला वीडियो जो है बेसिक्स और 10 मिनट में पूरी गीता जो वीडियो है आपने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आपके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको पहले श्लोक के बारे में और क्या जानकारी है ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। सीरीज़ नई है, श्लोक शुरुआत से लिए गए हैं तो एक भी श्लोक आपका मिस नहीं होगा। आपके फ्रेंड्स, फैमिली सबको शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और उन्हें भी पता चले कि भगवत गीता में क्या लिखा है और श्री कृष्ण हमें क्या सार देते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें और जैसे ही मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। आप सभी को राधे राधे। भक्ति करते रहिए, हरिनाम जपते रहिए, आपके जो भी इष्ट है भगवान है उनकी साधना करते रहिए। इसी के साथ I will take your leave again. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna.